वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस माय डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 4 कराने जा रहा हूं, जो नंबर पर आधारित है। और इसके अलावा एक और पोर्शन होगा, पार्शियल रेशियो होगा, कंबाइंड पार्शियल रेशियो, और नंबर पर बेस होगा। तो शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको नंबर्स पर बेस जो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है वो कराने जा रहे हैं। ये आपका पार्ट 4 होगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। इसमें एज का भी रहेगा, नंबर्स भी रहेंगे, एज भी रहेगा, एजेस। देखिए किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, वही क्वेश्चन हम करवाएंगे। जिसे क्वेश्चन है the ratio of numbers of male and females, the ratio of numbers of males and females in a club is 5:6. If 22 females leaves the club, the ratio becomes reversed. रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाना। The number of males in the club is, the number of males in the club is। देखो बेटे, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में, टैक्स असिस्टेंट में। ये 13/12/2009 को आया हुआ है। ध्यान देना, कह रहा है क्वेश्चन में कि द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए क्लब इज 5:6। इसका मतलब है कि मेल का हो गया 5x मान लो, और फीमेल का हो गया 6x। ठीक है। अब देखो 22 फीमेल्स लीव्स द क्लब, द रेशियो बिकम रिवर्स, उल्टा हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि 5x/6x, फीमेल 22 जो है क्लब में यानी छोड़ देते हैं, तो 22 माइनस कर देंगे, और ये जो रिवर्स हो जाता है रेशियो, यानी 5:6 था तो 6:5 हो गया। इसका मतलब हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25x हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 36x, और माइनस 22x, 32 से 132 हो गया। इसको इधर करेंगे तो 25x माइनस 36x बराबर -132 हो जाएगा। ये 5 6 5 11 हो गया,
11x बराबर -11 हो जाएगा, -132 माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 132/11 हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 यानी 12 हो गया x का वैल्यू। अब आपसे मेल मेंबर पूछा है, मेल आपने 5x माना है तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, यानी मेल जो है 60 हो गया। अगर फीमेल पूछ देता कि शुरू में कितना था तो 6 में जो x का वैल्यू हमारा निकला था उससे मल्टीप्लाई कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स is 2:3. If each number is increased by 4, if each number is increased by 4, the ratio between them, the ratio between them becomes 5:7. The difference between the numbers is, the difference between the number is, देखिए ऑप्शन में दिया है 8, बी में दिया है 6, सी में दिया है 4, डी में दिया है 2। यह भी एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, टायर 1 में 19/6/2011 ये आया हुआ है। देखिए, the ratio between two numbers is 2:3, the each number is increased by 4। अब देखो, यानी दो नंबर है, एक नंबर हो गया 2x, दूसरा नंबर हो गया 3x। ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4, यानी 2x/3x, 4 से इंक्रीज कर रहा है, 4 जोड़ दिए, तब उसका रेशियो 5/7 हो गया। क्लियर है? अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, 14x + 28 हो गया बराबर 15x + 20 हो गया। इसको इधर करोगे, इसको उधर करोगे, 14x - 15x बराबर 20 - 28 हो जाएगा, यानी -x बराबर -8 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, यानी x का वैल्यू 8 आ गया। तो एक x आपका 16 हो गया, क्योंकि 2x बराबर और 3x बराबर 3 × 8 यानी 24 हो गया। दोनों का डिफरेंस जो है अब आपका 8 हो गया। 24 में 16 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। बहुत मुश्किल नहीं है। जब
एडिंग हो या सब्ट्रैक्टिंग हो, तब आपको ये जो नंबर है 2:3 का है, इसका मतलब उसको रेशियो को हटाने के लिए क्या होगा, हम यूनिट वैल्यू को x मान करके चलेंगे। तो एक नंबर 2x हो जाएगा, दूसरा 3x हो जाएगा। दोनों में अगर 4 इंक्रीज कर देते हैं तो रेशियो आपका 5:7 हो जाता है। तो +4 करके 5:7 x का वैल्यू निकाल दिए। पहला नंबर आपने 2x माना था, दूसरा 3x माना, दोनों का वैल्यू पुट कर दो और उसका डिफरेंस आपसे पूछा है तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, two numbers are in the ratio, two numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted, if 9 is subtracted from each number, then they are in the ratio of, then they are in the ratio of 12:23. So what is the second number? What is the second number? देखो ये भी बेटा एसएससी में सीडीएस में आया हुआ है, ये सीडीएस में आया हुआ है 5/8/2011। देखो ध्यान से, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, यानी एक नंबर x मान लो, दूसरा नंबर 5x मान लो। 9 इज सब्ट्रैक्टेड, दोनों में 9 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 3x - 9 हो गया, 5x - 9 हो गया, तो नंबर जो है 12/23 हो जाएगा। 12:23 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 23 या 69 हो जाएगा। 3 9 तिया 27 हो गया, 9 दूनी 18, 2 20 हो गया, बराबर इधर हो जाएगा 60x - 12 नेम 108। इसको इधर करेंगे तो 69x - 60x बराबर -108, ये +207 हो जाएगा। इधर 9x हो जाएगा, तो 9x के 207 में 108 माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 99/9 यानी 11 हो जाएगा। x का वैल्यू निकल गया। इसमें कह रहा है दे आर इन द रेशियो ऑफ 12:23, व्हाट इज द सेकेंड नंबर। तो यहाँ है टू नंबर्स आर इन द रेशियो, सेकेंड नंबर ये हो गया, फर्स्ट नंबर ये हो गया। इसी में आपको वैल्यू पुट करना है, तो 5 × 11 हो जाएगा, यानी 55 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर हमसे फर्स्ट नंबर पूछता तो 3 × 11 करते 33 हो जाता। आंसर चेक करना चाहते हैं, 9 दोनों में घटाएंगे तो आपका ये रेशियो आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए स्कूल the ratio of boys and two girls, the ratio of boys to girls is 4:3, and the ratio of girls to teacher
is 8:1. The ratio of students to teachers is, ए में दिया हुआ है 56:3, बी में दिया 49:3, 55:1, डी में दिया 56:1। ये आपका एसएससी में आया हुआ है 4/10/2012। देखो बेटे, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ध्यान देना, बॉयज इज टू गर्ल्स, इसका रेशियो दिया हुआ है 4:3। द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टीचर, गर्ल्स टू टीचर, इसका रेशियो दिया हुआ 8:1। तुम्हें ध्यान देना है, यहाँ गर्ल्स का कितना है 3 है, जबकि यहाँ गर्ल्स का कितना है 8 है। तो तुम ये बराबर कर लो। बराबर करने के लिए क्या होगा, इसको जो है तुम 8 से गुना करो, क्योंकि वैसे नंबर से करना जिसमें कि दोनों का, तो फिर इसको तुम्हें करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि गर्ल्स यहाँ भी है, गर्ल्स यहाँ, दोनों को बराबर कर लो। तो ये 8 चौका 32 हो जाएगा, रेशियो 24 हो जाएगा। इधर देखो 24 हो गया, 1:3 हो गया। देखो गर्ल्स का दोनों तरफ बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा जो रेशियो हो गया 32:24:3, ये बॉयज का हो गया, ये गर्ल्स का हो गया, और ये टीचर का हो गया। हमें क्वेश्चन में पूछा है स्टूडेंट का, तो इसका मतलब ये दोनों को हम एक साथ ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो 56 हो जाएगा, 1:3 हो गया। यही आपका आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन हम पिछले सेकेंड पार्ट में या फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि A:B दिया हुआ है, मान लो 2:3 है, और B:C दिया हुआ है 4:5 है। तो A:B:C निकालना है, तो B दोनों में है कॉमन, तो B के वैल्यू को बराबर कर दो, उसके बाद A, B, C तीनों निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ बॉयज है, यहाँ गर्ल्स है, यहाँ गर्ल्स है, यहाँ टीचर है। तो गर्ल्स का यहाँ 3 है, जबकि गर्ल्स का यहाँ 8 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा, सॉरी इसको 8 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा, इसको 3 से करेंगे 24 होगा। दोनों तरफ बराबर हो गया, तो ये आपका बॉयज का हो गया, ये गर्ल्स का हो गया, और ये टीचर का हो गया। क्वेश्चन में कहा है द रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर, तो स्टूडेंट टू टीचर कहा है, इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो दोनों मिलकर के स्टूडेंट हो जाएगा, और उसके बाद टीचर से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ है। 2 numbers are in the ratio, 2 numbers are in the ratio 9:16. If each number is increased by, if each number is increased by 15, then the ratio become 2:3. The numbers are फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 36 and 48, बी में दिया 27 and 48, सी में दिया हुआ है 18 and 32, डी में दिया हुआ 24 and 36। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में। अब देखिए
two numbers in the ratio 9:16. If number increase by 15, देखो एक नंबर हो गया 9x, दूसरा हो गया 16x, दोनों में 15 इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी 9x + 15 बटा 16x + 15, तब इसका रेशियो जो है 2/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये हो गया 27x + 45 बराबर 32x + 30। इसको इधर करो, उसको उधर करो। 27x - 32x बराबर 30 - 45। इसका मतलब हो गया कि -5x बराबर -15 हो गया, माइनस माइनस काट दिया, x बराबर 15/5 यानी 3 हो गया। x का वैल्यू 3 आ गया। जब x का वैल्यू 3 आ गया तो आपसे कह रहा है 2 नंबर्स आर, इसको निकालोगे तो 27 हो जाएगा, इसको निकालोगे तो 48 हो जाएगा। यानी ये नंबर x का वैल्यू पुट करना है, 27 और 48 बी पार्ट में है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटे, दिया हुआ है द रेशियो ऑफ फादर्स एज, द रेशियो ऑफ फादर्स एज to his son is 7:3। अब देखो एज वाला जो प्रॉब्लम होता है उसमें भी यही क्वेश्चन रहता है, रेशियो प्रोपोर्शन में यही क्वेश्चन दिया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 756। The ratio of their ages after 6 years will be, ऑप्शन में दिया हुआ है 11:7, 13:9, 2:1, 5:2। ये आपका SSC एग्जाम में आया हुआ है। देखो बेटे, द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू हिज सन एज इज इतना, यानी फादर का एज मान लो 7x, सन का 3x, दोनों का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है 756 है, यानी 7x × 3x बराबर 756। यहीं पर तुम काट सकते हो, 7 एकम 7, 7 या 56, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 6 तिया 18, यानी x² बराबर हो गया 36। तो x बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि इसका रूट करोगे x बराबर √36, तो 6 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकल गया, फादर का ये 7x है तो 7 × 6 42 हो गया फादर का, सन का 3x है तो 3 × 6 18 हो गया। कह रहा है आफ्टर 6 ईयर इसका रेशियो क्या होगा, तो +6 यहाँ भी कर दो, +6 यहाँ कर दो, बटा में कर दो, ये 48 हो गया, ये 24 हो गया, 2/1 हो गया, यानी 2:1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2:1 सी पार्ट हो गया। देखो बेटे, द रेशियो फादर एज टू हिज सन 7:3 है, तो फादर का एज 7x हो गया, सन का एज 3x हो गया, दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है मल्टीपल 756 है, तो 7x × 3x बराबर 756
डायरेक्ट तुम काट दो, 7 से काटो 108 हो गया, फिर 3 को काटो तो 36 हो गया, एक्स स्क्वायर 36 हो गया, तो एक्स बराबर 6 हो गया। एक्स का वैल्यू निकल गया, तो फादर्स का जो एज है, एक्स का वैल्यू पुट कर दो तो फादर का 42 हो गया और सन का 18 हो गया। कह रहा है आफ्टर 6 ईयर दोनों के एज का क्या रेशियो होगा। दोनों में +6 कर दो, ऊपर में 48 हो गया, नीचे 24 हो गया, तो 2:1 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है कंबाइंड और पार्शियल रेशियो पर बेस है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन combined and partial ratio। देखो बेटे, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, और भी पार्ट में ये बताया गया होगा। इफ A/B equals to 3:4 and B/C equals to 6:5, then A plus C is इक्वल टू। देखो बेटे, ये भी एसएससी में आया हुआ है, CISF के एग्जाम में 29/8/2010। देखो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है 9:10, 10:9, 9:19, 19:9। देखो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि ABC का एक्चुअल निकाल लो। अब देखो A/B है 3:4 और B/C है 6:5। देखो B यहाँ है, B यहाँ है, दोनों को बराबर कर लो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो 4 तिया 12, 6 दूनी 12, इसको 3 से गुना कर लो और इसको 2 से गुना कर लो, तो ये 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखो 6 दूनी 12 हो गया, 10 हो गया। देखो B का दोनों तरफ बराबर हो गया, इसका मतलब है कि A/B/C 9:12:10 हो गया। अब तुम्हारा A और A प्लस C का निकालना है, तो A का वैल्यू 9 हो गया और A प्लस C का मतलब है इसको ऐड कर दोगे तो 9 + 10 यानी 9/19 हो गया, यानी 9:19 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो चाहे A + B दे दे या A + C दे दे, सबसे पहले ABC अलग निकालना पड़ेगा। तो यही तरीका है सबसे आसान, जिसमें कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉमन होता है उसके वैल्यू को बराबर करोगे, तो जब बराबर करोगे तो और पर भी इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद अपना जिसका देना है, जो पूछा है वो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 8। देखो दिया हुआ है A = 4/5 of B and B = 5/2 of C. Then the ratio of A/C is, ऑप्शन में दिया हुआ है 1:2, 2:1, 2:3, 1:3। SSC DO के एग्जाम में आया हुआ है।
2/8/2009। देखो ध्यान देना, a = 4/5b, इसका मतलब हुआ कि a/b, देखो a के साथ 5 है तो 5 नीचे हो जाएगा, b के साथ 4 है तो 4 ऊपर हो जाएगा, यानी a/b बराबर 4/5 हो गया। यहाँ देखो b = तो b/c बराबर b के साथ 2 है, 2 नीचे हो जाएगा, c के साथ 5 है तो 5 ऊपर हो गया, इसका मतलब b/c बराबर 5/2 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी b का वैल्यू 5 है, यहाँ भी b का वैल्यू 5 है, इसका मतलब है कि a/b/c में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ये आपका हो गया। अब आपसे पूछा a/c का, तो a का वैल्यू और c का वैल्यू, तो a/c बराबर हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी होता है बराबर, लेकिन इसमें ऑलरेडी बराबर है, इसलिए हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो बेटे ये क्वेश्चन है, इफ a/b = 3:4, b = 8:9, then a/b/c is, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है 8:6:9, बी में दिया हुआ 9:8:6, 6:8:9, डी में दिया हुआ 3:32:9। ये भी सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है, ये आया हुआ है 12/12/2010 में। ध्यान दीजिए, अभी चूंकि 2-3 क्वेश्चन इसी तरह का आप किए हैं, इसीलिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो a/b बराबर है 3:4 और b/c बराबर 8:9। देखो यहाँ b का वैल्यू 2 है, यहाँ b का वैल्यू 8 है, इसका मतलब है बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6:8 है, इधर 8:9, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब a का वैल्यू ये हो गया, b का वैल्यू ये हो गया, c का वैल्यू ये हो गया, यानी 6:8:9 a/b/c, तो 6:8:9 c हो गया। देखो कितना जल्दी आप कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यानी b यहाँ 4 था, b यहाँ 8 है, तो इसको डबल कर देंगे, तो डबल हम पूरे को करेंगे, क्योंकि सिंगल को हम नहीं कर सकते हैं। तो 6 हो गया, 8 हो गया, इधर b का 8 है, ऑलरेडी 9 है, तो b दोनों में बराबर हो गया, तो a/b/c मैंने 6:8:9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, if a/b बराबर 7:9, b/c बराबर 6:7, then a/c = 1। देखो बेटे ध्यान से देखो, a/b है 7:9, b/c है 6:7, यहाँ b का वैल्यू 6 है, यहाँ 9 है, तो b को बराबर करना पड़ेगा। तो b को बराबर करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम इसको 3 से गुना कर दें तो ये 18 होगा, इसको हमें 2 से करना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ 18 हो गया, इधर 21 हो गया।
अब देखो बी दोनों तरफ बराबर हो गया, दोनों में कॉमन है, तो ए का वैल्यू ये हो गया, सी का वैल्यू ये हो गया, तो A/C बराबर 14:21। इसको काटोगे, 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी A/C बराबर 2:3। ये आपका आंसर हो गया। यह भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार आया हुआ है कई एग्जाम में। देखो इफ A/B 1:2 है, B/C बराबर 3:4 है, C/D बराबर 6:9 है, और D/E बराबर 12:16 है। अब आपको निकालना है देन A/B/C/D/E, ये निकालना है। देखो इसके ऑप्शन हैं, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 1:3:6:12:16, 2:4:6:9:16, 3:4:8:12:16, 3:6:8:12:16। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन देखो हम इसका निकालने का तरीका भी बताएंगे, लेकिन बिना निकाले भी 1-2 टर्म निकालने के बाद भी तुम आंसर तक पहुंच सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही ख्याल खाल ध्यान रखना होता है। ये भी आया हुआ है, ये आपका ये जो है एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी में ही आया हुआ है ये, एमटीएस के एग्जाम में। देखो मल्टीटास्किंग में आया हुआ है ये, 20/2/2011। देखो ध्यान से, A B C D E सब का अगर एक इकट्ठे हम निकालेंगे तो हो सकता है हम फंस जाएं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सबसे पहले क्या करो, A/B B/C निकाल लो। देखो यहाँ 1:2 है और B/C 3:4 है। अब देखो B का वैल्यू 2 है, यहाँ 3 है, इस बराबर करना है तो इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो। 3 से करोगे तो 3:6 6:8। इसका मतलब A B C का जो वैल्यू होगा 368। ठीक है, अब देखो यहीं से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। A B C D E पूछा है, देखो 3 6 8, 3 6 8 देखो किस ऑप्शन में है, सिर्फ डी में है, आपका आंसर निकल गया। आगे देखने की जरूरत नहीं, आगे वाला भी मैं बताऊंगा। अब देखो तुम्हें A B C का निकला है 3 6 8, और C/D का दिया हुआ है 6:9। अब देखो C का वैल्यू 8 है, यहाँ C का वैल्यू 6 है, दोनों को बराबर करोगे तो इसको तुम 3 से गुना करोगे और इसको 2 से करेंगे। सॉरी 2 नहीं, क्योंकि 4 से करेंगे, क्योंकि 24 इधर आएगा तो 24 इधर। अब देखो ये हो जाएगा 9 6 18 24, इधर हो गया 24 36। अब देखो दोनों तरफ बराबर हो गया C का, इसका मतलब A B C और D, तो 9:18:24:36 A B C D का हो गया, और D अनुपात 12:16 है,
इसका मतलब है देखो, यानी 9:18:24:36। अब डी अनुपात, ये तो ए बी सी डी का है, और डी अनुपात ई ये है 12:16। अब देखो डी का वैल्यू 36 है, यहाँ 12 है। तब क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको करने की जरूरत नहीं, तो 9:18:24:36, 12 ये 36 चलती 48 हो गया। ये आपका हो गया। अब देखो इसको काटोगे तो सभी जो है 3 से कट रहे हैं। ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। देखो आ गया। इतना करना पड़ेगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। क्वेश्चन के ऑप्शन से ही हम इसको निकाल सकते हैं और जल्दी निकाल सकते हैं। तो ये है आज के पार्ट में इतना ही। फिर नेक्स्ट जो रेशियो प्रोपोर्शन का होगा, कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं। और अधिक से अधिक उन स्टूडेंट को जरूर शेयर करें जो डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।